बुलडोजर चला दे जाते, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में। एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में झटका क्या लगा? हर ओर से सीएम योगी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे। बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी राज्य सरकार पर हमलावर हो गए। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से संजय निषाद की मुलाकात के दौरान भी संजय निषाद ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ राज्य सरकार की बुलडोजर पर कार्रवाई को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या है पूरा मामला और कैसे यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए चुनौतियां उनके अपने ही बढ़ा रहे हैं, समझिए जरा। पहले अनुप्रिया पटेल और अब संजय निषाद, दोनों ही नेता खुलकर यूपी में अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ और उसकी नीतियों के खिलाफ हमलावर हैं। संजय निषाद ने तो साफ तौर पर यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर बड़ा हमला कर दिया है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में। उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। संजय निषाद ने हवाई फायर नहीं की, वो एक एक कर उदाहरण भी देते रहे और सरकार के बुलडोजर तंत्र को बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह करार दे रहे हैं। वहाँ पे जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसकी वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। संजय निषाद की आपत्ति सिर्फ सरकार की बुलडोजर नीति पर नहीं है, बल्कि संजय निषाद उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठा रहे हैं और बड़े अधिकारियों की अलग अलग पार्टी के प्रति निष्ठा को उजागर कर रहे हैं। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, और जब मौका पाते हैं तो आप गोरखपुर के हैं ना, गोरखपुर में आप देखो 2020 में चौरी चौरा में जो है नई बाजार है, वहाँ 2 लड़के अपना जीते थे, क्या नाम है, नगर जो है रवि निषाद और कोदई निषाद जीते थे जिला पंचायत सदस्य, लेकिन हारे हुए आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया व्यक्ति ने, और अच्छे बड़े पदों पर थे और बाद में जेल गया क्या। तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। संजय निषाद ही नहीं, बीजेपी के अपने नेता भी सरकार पर इशारों में बड़े हमले करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और सरकार की शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी की नई व्यवस्था पर कुछ इस तरीके से विरोध जताया कि सरकार की नीति पर ही सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब खून के रिश्ते भी बेमानी हो गए थे, ऐसे संकट काल में चुनावी दायित्व का निर्वहन करने में 1621 शिक्षक अकाल मृत्यु के शिकार हुए थे, लेकिन उनका लोकतंत्र के लिए दिया गया बलिदान भुला दिया गया। भारत को पोलियो में विश्व रिकॉर्ड दिलाने वाले शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त 30 कार्य ऑफलाइन कराए जाते हैं, परंतु हाजिरी ऑनलाइन क्यों? देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीधे तौर पर सीएम योगी से एक तरीके से अपील भी की है कि शिक्षकों को नौकरशाही की साजिश से आपको बचाना होगा। तो तस्वीर साफ है, पहले अनुप्रिया पटेल ने नौकरी में आरक्षण से संबंधित भर्ती के मसले पर सरकार को घेरा, फिर संजय निषाद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तो और जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में संगठन और सरकार को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया है और उनके दायित्व और उनकी हैसियत को अलग अलग तरीके से बताया है, वो बता रहा है कि उनका इशारा किस ओर है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है।
संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य और उनका बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हर कोई समझ सकता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए जब संजय निषाद ने केशव प्रसाद से मुलाकात की तो उस दौर के दरमियान उनके सुर भी केशव प्रसाद मौर्य के सुर में मिलते हुए नजर आए। पार्टी की नीतियों को जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचाता है, अपने नीचे जाता है और उसके पार्टी में रहने वाले लोगों को ऊपर पहुंचाता है। तो कार्यकर्ता देवतुल्य है, रीढ़ की हड्डी है, वही इसका हकदार है। तो कार्यकर्ता सरकार से बड़ा है। संगठन, भाई संगठन का मतलब शक्ति है। क्योंकि किसी भी आदमी को सम्मान, सुख, समृद्धि चाहिए तो सत्ता चाहिए, और सत्ता बिना शक्ति की होगा नहीं, वो भी राजनीतिक शक्ति, और राजनीतिक शक्ति संगठन से आता है। तो संगठन बड़ा होता है और संगठन का हमेशा सम्मान होता रहता है। यूपी में सियासत तेजी से बदल रही है। जो कल तक अपने थे वो अब अपनी अपनी सियासत को धार देने के लिए अपनी पार्टी के यूपी से जुड़े नेता अपनी पार्टी की राज्य सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, जो बताता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में मिली करारी हार ने पार्टी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और हर ओर खलबली मची हुई है। तभी तो सभी नेता, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों के, हर नेता को अपना अपना जनाधार बचाने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण संविधान से जुड़े मसले पर आवाज उठाई थी, साथ ही साथ पिछड़ों, दलितों, वंचितों के हक के मसले पर कैंपेन चलाकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को घेरा था, उसने सभी की बेचैनी बढ़ा दी है और सभी नेता अपने सियासी भविष्य को बचाने के लिए अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में लग गए हैं और कटघरे में आ गई है यूपी की राज्य सरकार। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।